ये हमारा मेजरमेंट रहेगा। इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए 2 फोल्ड में कपड़ा रखेंगे। 2 फोल्ड में कपड़ा रखने के बाद इसकी लंबाई लेंगे। जितनी तैयार लंबाई है उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। उसके बाद तीरे का निशान, तीरे का बोट नेक के अंदर या छोटे गले के अंदर जब भी तीरा लेते हैं तो तीरे का आधा आएगा। 14 इंच तीरा है तो उसका आधा 7 इंच, यहाँ से यहाँ तक 7 इंच का तीरा रहेगा। फिर उसके बाद हम बैक डार्ट डालेंगे। जो ब्लाउज है छोटी छोटी प्लेट डलती है उसको डार्ट बोलते हैं। उसकी लंबाई 5 इंच रहेगी, चौड़ाई 1 इंच की रहेगी और 2 इंच का मार्कर रखेंगे। यहाँ कपड़ा कितना रखेंगे, चेस्ट का 4 प्लस आधा इंच ये कपड़ा रखेंगे तैयार फिटिंग के लिए। गले के लिए 4 इंच की चौड़ाई, 4 इंच की गहराई बोट नेक के लिए। जब भी आप बोट नेक बनाओगे 4 इंच से गहरा नहीं होगा, मैक्सिमम 4 इंच है, उससे कम आप कर सकते हो 1.5 से लेके 4 के बीच में, जो आपको पसंद है। इसके बाद जितना तीरा है उतने ही मुद्दे हैं और यहाँ से 1.5 इंच की गोलाई रहेगी। फिर आ जाओ फ्रंट पार्ट पे। फ्रंट पार्ट भी 2 फोल्ड में रहेगा, लेकिन ये जो साइड रहेगी वो बंद साइड रहेगी, क्योंकि ओपन साइड हमने बैक में की है। पीछे से ओपन रहेगा, बैक हुक का है तो, लेकिन फ्रंट हमारा बंद रहेगा। बंद रहेगा तो चाहो तो आप इसके अंदर कोई भी गले का डिजाइन बना सकते हो, स्वीट आर्ट है, कुछ भी है। लेकिन हम इसके अंदर बोट नेक बना रहे हैं तो आगे और पीछे सेम रहेगा, 4 इंच चौड़ाई, 4 इंच गहराई में। फिर तीरा सेम रहेगा, 7 वो है 7, इसमें आ जाएगा। बूटे भी सेम रहेंगे, चेंज वहाँ पे होगा, चेंज होगा यहाँ पे। बैक पार्ट में हमने चेस्ट का 4 प्लस आधा इंच लिया है, 2 इंच का मार्जिन। और फ्रंट पार्ट में चेस्ट का 4 प्लस आधा इंच प्लस 3 इंच मार्जिन। मार्जिन इसमें एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं क्योंकि ये जो कट लगेगा, ये प्लेट जो बनेगी प्रिंसेस कट की जो आएगी शेप, वो कटिंग होगी। कटिंग होने के बाद में वो दोबारा से स्टिचिंग की जाएगी, तो आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, आधा इसमें आधा इसमें, टोटल 1 इंच। 1 इंच का मार्जिन हम इसीलिए एक्स्ट्रा रखते हैं। लंबाई जितनी तैयार लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए, आधा इंच नीचे सिलाई के लिए। फ्रंट पार्ट में हम पट्टी लगाएंगे एक्स्ट्रा अंदर की तरफ मोड़ने के लिए। इतना करने के बाद में जितनी आपकी डॉट लेंथ है, डॉट लेंथ के अंदर आधा इंच ऐड करोगे, जो भी आपकी बॉडी से निकल कर आई हो। यहाँ इंची टेप रखोगे, हमारी कितने 10 इंच, तो हमने इंची टेप को यहाँ रखा और यहाँ पे 10.5 के निशान लगा दिए। लगाने के बाद हम इस लाइन को सीधा किया। सीधा करने के बाद यहाँ पे सेंटर प्लेट के लिए चेस्ट का 10वां हिस्सा निकालेंगे। चेस्ट कितने 34, तो 3.4। जितनी भी आपकी चेस्ट होती है उसके बीच में एक पॉइंट लगा दोगे, चेस्ट का 10वां हिस्सा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 3.4 ये निशान लगाइए और सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद जो ये निशान है इससे 1.5 इंच आगे बढ़ गए, मार्जिन की तरफ आगे बढ़ गए। 1.5 इंच का निशान लगाया, नीचे से 2 इंच और इस पॉइंट को मैंने ऐसे मिला दिया। मिलाने के बाद फिर फ्रेंच क्रॉस से इसकी शेप दी है। फिर ये वाली लाइन यहाँ से ले जाएगी इधर। फ्रेंच क्रॉस लिया, ये इसकी यहाँ से शेप दी है ऐसे। ये देने के बाद इसको ऐसे एक्चुअली ये प्रिंसेस कट की शेप आ गई हमारी परफेक्ट। ये भी हमारी साफ हो जाएगी। ये आ गई। कट कहाँ से करेंगे, इस चीज को हम कट कर देंगे। ये पूरा कट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ से। एक पार्ट ये बनेगा, एक पार्ट ये बनेगा। ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। जब स्टिचिंग करेंगे तो यहाँ से मिल के आना चाहिए, ये पॉइंट सेंटर पॉइंट, दोनों पार्ट का सेंटर पॉइंट मिल के आएगा तो आपका ब्लाउज परफेक्ट रहेगा।
फिर आ जाओ स्लीव्स पे, 1 2 3 पार्ट होंगे, 2 इसके 1 इसका। स्लीव्स पे आ जाओ। स्लीव्स के लिए जितनी भी आपकी स्लीव्स की लंबाई है, जैसे मेरी 12 है तो 2 इंच ऐड कर दिया हमने। जितनी तैयार लंबाई है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 5 है तो 2 मिला के 7 ले लेंगे, 10 है तो 12 ले लिया, ऐसे। मोरी जितनी आपकी तैयार मोरी है उसका आधा लेंगे। एम से मोरी इसका आधा। सीधा सीधा अगर नॉर्मल साइज है, नॉर्मल बोले तो 28 से लेके 40 तक, तो आप 9 इंच का कपड़ा रख दो चौड़ाई में। फॉर्मूले से चलना है तो चेस्ट का 4 प्लस 1 इंच कर दोगे। डायरेक्ट चलना है तो 9 इंच कर दोगे। उससे हैवी साइज है 40 के बाद आप 10 इंच कपड़ा रखोगे यहाँ से यहाँ। ओके, ये था अपना प्रिंसेस कट कोट नेक